हेलो पाइसेस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा कर रहे होंगे। हम आज आपके लिए करने वाले हैं, आपके लिए मई का महीना क्या लेकर आ रहा है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या चीज़ आप लोगों ने करनी है, किस चीज़ से आप लोगों ने बचना है, गाइडेंस आपके लिए क्या है, क्या ब्लॉकेजेस हैं। ईच एंड एवरीथिंग फुल डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। पहले हम आपके लिए मेजर चीज़ें देखेंगे जिसके अंदर आप लोग मई मंथ के अंदर इन्वॉल्व हो। सेकेंडली हम आपके लिए माइनर स्टफ देखेंगे और एट द एंड हम आपके लिए लेने वाले हैं ओरेकल कार्ड्स। आप लोगों ने उतनी ही एनर्जीज को लेना है जिससे आप लोग रेजोनेट करो, बाकी चीज़ आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। और एट द एंड वही रिमाइंडर हमेशा जो देता हूँ, आप लोगों ने एनर्जीज को क्लेम करना बिल्कुल भी नहीं बोलना है। ओके Pisces, let's start for you that what is my month bringing for my dear Pisces. For the Pisces, universe please tell me for the Pisces that what is my month bringing for my dear Pisces. Thank you universe, thank you so much. For the Pisces, universe please guide me for the Pisces that what is my month bringing for my dear Pisces. Thank you universe, thank you so much. Major stuff, thank you universe, thank you so much. डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी स्पाइसेस। हमेशा की तरह पहले कार्ड्स निकालूंगा और उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। लेट्स स्टार्ट फॉर यू Pisces. Pisces, firstly we have the Queen of Cups card and we have the High Priestess card. Oh my god. Pisces, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आया आपके लिए। पहले तो सबसे पहले मैसेज अगर की मैं बात करूं तो मुझे आपकी नज़र आता है दैट दिस मंथ इज गोना ब्रिंग अप अ काइंड ऑफ फ्रेश स्टार्ट फॉर यू। दैट आपकी एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा ना पॉजिटिव नज़र आती हैं। ये एक महीना ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा ना पीस के अंदर चलोगे और आप पीस को ही जो है वो अट्रैक्ट करते हुए नजर आते हो मुझे। ओके कोई सरोकार नहीं है लोगों से, कोई आपको सरोकार नहीं है आसपास की सिचुएशन से। आपको सिर्फ अपना जो है वो देखना है। आप फ्रेश एक ना ऑरा लेकर मई मंथ के अंदर स्टेप इन करते हुए नजर आते हो मुझे। आई डू सी दैट द फिशेस ऑन दिस कार्ड विच इज टेलिंग मी दैट आप कहीं ना कहीं पे जो है वो ना प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हो इस मंथ में। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ना अबंडेंस है आपके इस महीने के अंदर और बहुत पॉजिटिविटी है आपके आसपास। और ऐसा है कि आप लोग ना बहुत ज्यादा ना कह लो एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज लोगों तक पहुंचाते हुए नजर आता है। एंड वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस जो कि इसके साथ एक कार्ड आया है। ये यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जो क्लियर कर रही है मेरे पास क्वीन ऑफ कप की, वो ये बता रही है कि आपके पास मई मंथ का जो महीना होगा ना, वहां पर आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। आपके आसपास लोग आप लोगों के बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या कह रहे हैं, कहीं ना कहीं पे आपको वो सारी बातें पता चलती हुई नजर आती है मुझे। और आप लोग ना बहुत हाईली इंट्यूटिव स्पिरिचुअल रहते हो मुझे नजर आते हो। मुझे बहुत ज्यादा रिलीजियस पर्सन होते हो नजर आते हो मुझे। जो लोग एजुकेशनल कोर्सेज के अंदर इनरोल्ड है, फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी लेकर आने वाला है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, यू वुड डेफिनेटली हैव अ ग्रो मेंटोर जो कि आपकी लाइफ जो है वो सुधारने वाला है इन दिस मंथ। ठीक है, या आप कहीं ना कहीं पे बनते हुए नजर आते हो मुझे। इफ यू आर अ टैरो रीडर एज वेल, इफ यू आर आपका काम है लोगों को गाइडेंस देना, आपको जो है वो आप कंसल्टेंट हो या आपका कोई ऐसा काम है, तो वहां पर आप लोग जो है वो बहुत फ्लरिश करते हुए रहते हो। आई डू सी दैट इफ यू आर ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो वहां से आप लोग को काफी ज्यादा जो है वो ना पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। लोगों के अंदर आपका ऑरा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। लोग आपको कैसे देखते हैं आपको जो है वो पता चलता हुआ नजर आता है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है। स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा हो रहे हो आप लोग और रिलीजन की तरफ जो है वो दिन ब दिन आप लोग बढ़ते ही जाने वाले हो इन द मई मंथ। ओके, आपकी सेहत मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। बहुत ज्यादा पीस पीस टोटली इन द मंथ ऑफ द मई। ओके, वी डू हैव द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड फॉर यू Pisces and we have the क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। ओ माय गॉड पाइसेस, पाइसेस मैं आपको बताना चाहता हूँ वो लोग जो कि आप लोग का बुरा सोचते हैं, बुरा करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पे आपको जब उनके बारे में पता चलता है, बिकॉज हाई आई एम सॉरी फॉर द फंबल, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जो है वो लोगों के इंटेंशंस के बारे में, बिकॉज आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है, तो अगर कोई पर्सन आपके बारे में नेगेटिव बोलता है, सोचता है, करने की अगर कोशिश भी करता है ना, तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। तो आप उस पर्सन को जो है वो इस बार फॉर ग्रांटेड तो लेते हुए नजर नहीं आते हो मुझे। फाइव ऑफ सोर्स एनर्जी है, तो ये आसपास के नेगेटिव लोग हैं जिनको आप लोग कह लो सिरे से काट के लाइफ से जो है वो फेंकते हुए बाहर निकालते हुए नजर आते हो मुझे। उनको सेकंड चांस देने के ऊपर जो है वो आप लोग बिल्कुल भी बिलीव करते हुए नजर नहीं आते, बिकॉज मुझे नजर आता है आपने पीछे बहुत ज्यादा जो है वो उनके ऊपर एनर्जीज इन्वेस्ट की हैं और अब आप लोग ये नहीं चाहते हो कि आप उनके ऊपर दोबारा से टाइम वेस्ट करो।
तो कहीं न कहीं पे जो है वो आप लोग अपने आप के ऊपर फ़ोकस करते हुए जाते हो, अपने आप को पीस के अंदर आपका रखना ज़्यादा मकसद नज़र आता है। मुझे अपने आप को जो है वो प्रायोरिटी पे रखना आपका ज़्यादा मकसद नज़र आता है। क्यों? क्योंकि आप लोग आस-पास के लोगों को जो है वो एंटरटेन करते हुए नज़र नहीं आते हो मुझे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जब लाइफ़ के अंदर आती है तो क्लैरिटी के हवाले से बताती है, और क्लैरिटी के साथ इंट्यूशन आ गई तो आपको पहले ऐसा लगता था कि मतलब ना ये पर्सन मेरे बारे में बुरा बोलता है, ये ऐसा करता है, वो करता है, तो कहीं न कहीं आप लोगों को ना लिटरली उस चीज़ का एविडेंस मिलेगा, और जब वो चीज़ मिलती है आप लोगों को तो आप उन लोगों को क्लियर कट जो है वो लाइफ से निकालते हो। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो होती है वो लाइफ से कह लो दूर कर देने की होती है, अलग हो जाने की होती है। ऑल्दो इसका जो है वो इफेक्ट उन पे बहुत ज़्यादा बुरा होगा, ठीक है? लेकिन आपके लिए यही करना सबसे ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज़ दे आर टॉक्सिक फॉर यू, और उनको आपसे वो बोलते हैं ना जैसे पैरासाइट होता है जैसे, ठीक है? पैरासाइट होता है तो वो अगर जो होस्ट के साथ जाके अगर चिपकता है तो वो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा गेन करता है, लेकिन इन रिटर्न उसको जो है वो हार्म करता है। सही है? तो यहाँ पर ये कंडीशन आप लोग अपने फ्रेंड से आस-पास के लोगों से जो भी जिनको आप लोग कट आउट करने वाले हो ना, तो वही आपको वो आपसे बहुत ज़्यादा गेन कर रहे थे पहली बात तो, उनको आपसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहे थे, ठीक है? और इन रिटर्न आपको वो नुकसान पहुँचा रहे थे, और अब जब आप उनको जब लाइफ़ से अलग कर रहे हो अपनी, तब वो रोते हुए नज़र आते हैं मुझे। वाह! स्पाइसेस क्या मैसेजेस दे रहे हो तुम लोग भई। Okay, we have the Wheel of Fortune card. We have the Empress card. Destiny is totally on your side. Pisces, get ready because this मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने एनर्जी देखी आपकी क्वीन ऑफ कप्स की, मुझे लिटरली वहां पे जो है वो प्रेगनेंसी, मतलब बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, बर्थ ऑफ एन आइडिया, और मतलब कोई ग्रोथ के हवाले से जो एनर्जीज आई थी, ठीक है? मैंने आपको बताया भी था, बट वी डू हैव द एम्प्रेस कार्ड हियर एज वेल, जो कि बता रहा है दैट देयर इज द टाइम इन द मंथ में, इन द मयो इन द आई एम सॉरी फॉर द फंबल, मई मंथ के अंदर जो आएगा आपके लिए, जहां पर आप लोग लिटरली ये एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट देयर वुड बी अ गुड न्यूज रिगार्डिंग टू दैट, ओके? और you can literally expect a good news coming regarding to any kind of abundance और prosperity आ रही है। अगर आप लोग ग्रोथ करना चाहते हो इन योर बिजनेस, कुछ बढ़ाना चाहते हो लाइफ के अंदर, तो यस दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू। कोई बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है आप लोगों ने, उसके लिए टाइम बहुत ज्यादा अच्छा है। कोई नया काम अगर करना है तो यस दिस इज द परफेक्ट टाइम। कोई ब्रांच अपनी बढ़ानी है, अपना जो कह लो काम जो है वो आपने बढ़ाना है, ग्रोथ में लेकर जाना है, सो यस दिस वुड बी द परफेक्ट टाइम फॉर यू। डेस्टिनी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करवा के जाएगी, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था दैट यू आर गोना बी वेरी स्पिरिचुअल। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो ये भी सेम ही है कि आपकी लाइफ के अंदर जो है वो डेस्टिनी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा कराने वाली है, बिकॉज डेस्टिनी इज टोटली ऑन योर साइड, ठीक है? लाइफ का कर्मा जो है वो आपकी लाइफ के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं झुकता हुआ नजर आता है। रिसेंट पास्ट के हवाले से अगर मैं बात करूँ आपके लिए पाइसेस, तो मुझे नजर आता है कि आपको ना पहले थोड़ा बहुत शक शुबा था आपके आसपास लोगों के हवाले से कि ये बंदा नेगेटिव है, मेरे बारे में बुरा बोलता है, ये है वो है, बट क्लैरिटी नहीं थी। मई मंथ जो है वो क्लैरिटी देके जाएगा आपको। देखो आसपास के, पहली बात तो ये स्पाइसेस, मुझे लगता है कि आपने आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग इकट्ठे कर रखे होंगे, सही है? और उन्हीं नेगेटिव लोगों को जब आपने इकट्ठा कर रखा है ना, सो देयर इज हाई चांसेस कि वो जब लोगों को आप लोग हटाते हो तो उसके बाद लाइफ से जो है वो आपकी जगह बनती है लाइफ में, सही है? और उसके बाद आप लाइफ के अंदर जो है वो पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करते हो, विच इज बिजनेस, विच इज न्यू अबंडेंस, विच इज प्रॉस्पेरिटी, विच इज लाइक योर ओन हेल्थ, ठीक है? आपकी जो है वो एक फ्रेश स्टार्ट के हवाले से डेस्टिनी आपका सुनता है, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल ज्यादा आप लोग होते हो, तो ये आपके लिए नजर आता है। ओके, वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। थ्री थ्री की एनर्जी आपके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ पाइसेस कि ये बार देखो हमारे पास 3 बार 3 आया, ठीक है? वी हैव द थ्री, वी हैव द थ्री एंड वी हैव द थ्री, बहुत ही एक लाइन के अंदर आया। सो देयर इज हाई चांसेस कि आपके लिए जो ये वाला मंथ होगा, मई मंथ का, उसके लिए आपका जो एंजल नंबर होगा वो यहाँ पर 333 रहे। ओके, थ्री का नंबर जो होता है वो लाइफ के अंदर कम्युनिकेशन के हवाले से बताता है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा सुधरने वाली है। यू विल अट्रैक्ट सम काइंड ऑफ पीपल जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे, ठीक है? 3 का नंबर होता है तो ग्रुप्स के अंदर लाइक पार्टनरशिप के हवाले से चीजें बहुत ज्यादा स्टेबल जाएंगी। ग्रुप है तो ग्रोथ है, ग्रोथ है तो जाहिर है आप लोग जो है वो बेबी कंसीव करने के हवाले से आगे बढ़ सकते हो। ओके, और इसके रिलेटेड जो है वो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, इसके रिलेटेड जो है वो आप लोग बहुत ज्यादा चीजें बेहतर देखोगे। कोई गुड न्यूज, यस definitely you're gonna get some kind of, okay? In the bottom of the deck we do have the star card. Oh my god, oh my god, Pisces क्या कर रहे हो भाई? अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं पहले। वही है द थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड वही है द थ्री ऑफ कप्स। कुछ ग्रुप के अंदर रह के, कुछ आप लोग जो है वो कह लो कम्युनिटी में रहकर, आप लोग जो पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है, रहकर कोई काम करते हुए नजर आ रहे हो ना मुझे, उसके अंदर आप लोग को जो है वो कह लो आपका
क्या उसको बोलते हैं, होता हुआ नजर आता है मुझे। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो यस आपका वो काम बनेगा। यस आप लोग जिस काम के लिए एफर्ट लगा रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, आपका वो काम होगा। आप लोग उसको सेलिब्रेट भी करोगे। देखो ना यहाँ पे तीन लोग हैं, तीन लोग जो है वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं किसी काम को लेकर, और तीन लोग ही जो है वो कल को सेलिब्रेट करते हुए जाते हैं। और अगर ध्यान दो तो यहाँ पर भी मेरे पास फिशेस थी और यहाँ पर अगेन मेरे पास फिशेस हैं। आ गया ना वही बात। सो यस आपके लिए जो है वो ग्रुप के अंदर रहकर काम करना बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आप लोग अगर बिजनेस बढ़ाना चाहते हो तो बेटर अपॉर्चुनिटी आपको जो है वो मंथ से ज्यादा नहीं मिल सकती है। ओके, वी डू हैव द फाइव ऑफ वैंड्स कार्ड एंड वी हैव द डेथ कार्ड। इससे ज्यादा नहीं लेने वाला हूँ आपके लिए कार्ड्स, आई एम सॉरी बट मैं नहीं लेने वाला हूँ आपके लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेजर, बस एंड करते हैं, मैं मेजर इसमें ज्यादा नहीं जाने वाला हूँ। सही है, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पाइसेस कि ये जो लोग आपसे अलग हो रहे हैं ना, लिटरली दे वर ड्रेनिंग योर एनर्जीज। बट यहाँ पर जब आप लाइफ के अंदर जब पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हो, उनके साथ मिलकर आप लोग काम करते हो, तो लाइफ के अंदर जो अबंडेंस आप लोग क्रिएट करने वाले हो, उसके बाद यही लोग आपके बारे में जो है वो कह लो नेगेटिव खबरें फैलाते हुए नजर आते हैं। उनको जो है वो बुरा लग रहा है। वैंड्स एनर्जी जो है वो कंफ्लिक्ट वाली एनर्जी होती है। तो ये वही लोग हैं जो कि आप लोग जिनको जिनको अलग कर रहे हैं लाइफ से। सही है, तो ये डेथ की एनर्जी है, ये कार्ड छान करने वाली एनर्जी है। यू आर लिटरली लाइक एंडिंग ऑल दिस थिंग इन योर लाइफ। आप लोगों के बारे में जो भी लोग बुरा बोलता है, जो भी कुछ करता है, आप लोग उनको कट करो लाइफ के अंदर, और आप लोग को फर्क ही नहीं पड़ता है अगर वो पीठ पीछे कट करने के बाद भी बोलता है तो डेथ की एनर्जी पुराने दरवाजों को बंद करने की है और नए दरवाजों को खोलने की है। सही है, ये जो फोग आप लोग को नजर आ रही है ना, ये जो आप लोगों की लाइफ के अंदर अभी तक क्लैरिटी नहीं थी, यस यू वुड हैव क्लैरिटी। ओके, और ये जो तलवार आपको नजर आती है, यस यू वुड टेक यू विल डेफिनेटली टेक सम काइंड ऑफ यस यू विल टेक द प्रैक्टिकल डिसीजन। और ये जो आप लोगों को एक बाढ़ नजर आ रही है, एक जो आप लोगों को ब्लॉकेज नजर आ रही है, ये ब्लॉकेज आप लोगों को जो है वो खत्म आप लोग करते हुए नजर आते हो, लाइफ के अंदर आगे बढ़ते हुए जाते हो। ये ब्लॉकेज आप लोग उन लोगों के लगाते हुए नजर आते हो जो कि आप लोग को सर्व नहीं करते हैं, जो कि आप लोग के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। आई होप दैट यू आर गेटिंग फुल इनसाइट राइट नाउ। Okay, Pisces, in the bottom of the deck, we do have the Star card, and we have the Hermit card, and we have the Judgment card. तीनों के तीनों मेजर गाना है आपके लिए। तो मान के चलो ये जो आप लोग अब अचीवमेंट करोगे ना मई मंथ के अंदर, ये बहुत लॉन्ग टर्म होगी। सेलिब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, जो भी आप लोग जिसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, ये बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाली है। बिकॉज यहाँ पर आपकी अच्छी खासी चीजें जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। जजमेंट की एनर्जी है तो कोई विशेष है जो आपकी पूरी होती नजर आती हैं। हरमेट की एनर्जी है तो एकांत में जो है वो टाइम गुजारना, अकेले में रहकर अपनी विजडम के ऊपर फोकस करना, सही है, वो बहुत ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर किसी से जो है वो सजेशन लेना है ना, ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही लाइफ के अंदर, कहीं पर रुक जाते हो, अटक जाते हो, तो किसी से जो है वो समझ लेना। ऑल द यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपसे बड़ा जो अक्लमंद है वो इस दुनिया में कोई नहीं है। हरमेट की एनर्जी यही बताती है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग दिमाग आई एम सॉरी फॉर द फंबल, थोड़ा सा दिमाग घुमाओ अपना, यू वुड गेट आंसर। एंड वी हैव द स्टार कार्ड। स्टार का कार्ड आपको पता है क्या बताता है? हीलिंग बताता है, लाइफ के अंदर जो है वो ग्रोथ बताता है। लिटरली इफ यू आर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो मैं बता चुका हूँ, यू वुड बी स्टार, यू वुड अट्रैक्ट सम पीपल जो कि आपकी जो है वो कदर करेंगे, आपको जो है वो अच्छा देखेंगे, आपके बारे में जो है वो अच्छी बातें करेंगे। तो यस यू वुड गेट दैट। ठीक है, और आप अगर यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर भी मेरे पास फिश है। ओके, सो यस, दिस इज द परफेक्ट मंथ फॉर यू टू डू समथिंग न्यू। ठीक है, पुराने लोगों को लाइफ से निकालने का, लाइफ के अंदर आगे बढ़ने का, कोई अगर रिस्क भी लेना है ना इस मंथ के अंदर तो ले लेना। बिकॉज दिस मंथ आपको जो है वो कह लो क्लैरिटी दे के जाएगा, आपको जो है वो कुछ ना कुछ अर्न करा के अचीव करा के जाएगा। लेट्स डाइव इनटू सम माइनर स्टफ जिसमें आप लोग इन्वॉल्व हो माई मंथ के अंदर। डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी स्पाइसेस, बिकॉज ये बहुत पॉजिटिव था आपके लिए। लेट्स सी फॉर द पाइसेस। पाइसेस, फॉर द पाइसेस, फॉर द पाइसेस, लव लाइफ के हवाले से अगर मैं बात करूँ ना आपके लिए पाइसेस, तो मुझे आपके लिए लव लाइफ जो है वो ऑन एंड ऑफ वाली कंडीशन नजर आती है। ना ज्यादा झगड़े हैं, ना ज्यादा जो है वो आपकी खुशियां हैं। सही है, और आप लोग जो है वो कह लो दरमियान का बैलेंस कहीं ना कहीं बना के चलता है। तो मोर फोकस जो है वो आपको अपनी ग्रोथ के ऊपर है, अपनी सेल्फ पर्सनैलिटी के ऊपर है। सही है, और आसपास की सिचुएशन के ऊपर है। इफ यू आर अ वर्किंग पर्सन तो वहां पे आपका ज्यादा फोकस है। सही है, और बाकी ऐसा जो है वो वहां पर ना ज्यादा बुरा है ना ज्यादा अच्छा है लव लाइफ के अंदर। ठीक है, स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है। ओके, लिटरली स्टेबिलिटी है, बस यही बोलूंगा। और इससे जो है वो ऐसा कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है।
बिकॉज़ अगर आप लोग देखो यहाँ पे मेरे पास जो एम्प्रेस की एनर्जी है, ये जो है वो अबंडेंस के हवाले से बताती है, सही है? और यहाँ पर ये जो 5 ऑफ स्वॉर्ड के दूसरे लोगों के तो ज़्यादा सिचुएशन यहाँ पर ये वाली ऑन है। ऑल्दो यहाँ पर अगर कार्ड्स आएँगे तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन समहाउ मुझे जो है वो आपकी फैमिली इन सारी चीज़ों के हवाले से मैसेजेस ज़्यादा देखने को मिले हैं। आपके पर्सन के हवाले से जो मैसेजेस हैं, वो ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं। आपका ऑरा जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के अंदर जो है वो आप लोग अच्छे हो, ठीक है? बैलेंस कहीं न कहीं मुझे नज़र आता है आपके लिए, और आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है टुवर्ड द बेटरमेंट, ओके? और आपका पर्सन भी आपके बारे में जो है वो पॉजिटिव ही सोचता है, और अगर नहीं सोचता है पॉजिटिव, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो कहीं न कहीं पे जो है वो भी आपके बारे में पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देगा, और मे बी यू गोना अट्रैक्ट सम पर्सन इन योर लाइफ। इफ यू आर अ सिंगल, तो आप लोग कुछ अट्रैक्ट करते हो नज़र ज़्यादा लाइफ के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। पर्सन के बारे से बात कर रहा हूँ, ठीक है? येस, यू वुड डेफिनिटली हैव सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग टू अ पर्सन, टू न्यू प्रपोजल एज़ वेल, ओके? जिससे लाइफ के अंदर जो है वो अबंडेंस आती है। वी हैव द 6 ऑफ वैंड्स कार्ड, ओके, एंड वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। लाइफ के अंदर पहले क्लैरिटी नहीं थी, अब क्लैरिटी देखने को मिलेगी आप लोगों को। लाइफ के अंदर पहले समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कौन सा पाथ चूज करना है, अब आपको पता चलेगा कि मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है, लाइफ के किस पाथ की तरफ आप लोगों ने जाना है, और आप लोग कुछ ऐसा ही पाथ चूज करोगे जो कि आपको स्टेबिलिटी देगा। वी हैव द 6 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है? लाइफ के अंदर जो आपके डिल्यूजन्स थे ना सिचुएशंस को लेकर, वो कहीं ना कहीं छटते हुए नजर आते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को डेथ की एनर्जी जो यहाँ पर फॉगी था, फॉगी एनर्जी थी। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस के नीचे जो आया है मेरे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, वो यही बताता है दैट आपकी इंट्यूशन जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी कि आप लोग वो पाथ चूज़ करोगे जो कि आप लोग को जिता के जाएगा, आप लोग को विन करा के जाएगा इस मंथ में। इस मंथ में अगर आप लोग का रुका हुआ काम है ना, तो वो भी आप लोग का जो है वो होता हुआ नज़र आता है, सही है? कोशिश कर लेना, हाई चांसेस है कि आपको वहाँ से भी कोई ना कोई स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। कोई रुका हुआ काम है, कोई रुकी हुई रकम है, फँसी हुई रकम है, तो वो भी जो है वो कोशिश करना निकल आएगी, ओके? वी हैव द 10 of swords card and we have the 3 of wands card। मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट देयर इज अ ट्रैवल कमिंग इन द मंथ ऑफ द मई, जो कि आप लोग करते हुए नजर आते हो, जिसको आप लोग बहुत टाइम से टाल रहे थे, करना नहीं चाहते थे, समहाउ वो आपके लिए होगा। और पास के कहीं ना कहीं पे जो आप लोगों ने जिस चीज़ का वेट किया है ना, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने जो है वो कोशिश की है, लेकिन वो चीज़ अचीव होने तक नहीं आई है, वो आप लोगों को अचीव होगी, ओके? और आपके लिए मैसेज जो निकल कर आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि अगर आप लोग किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे थे और अगर आपको अभी तक वो चीज़ नहीं मिली है, मई मंथ वो देगा आप लोगों को। शर्त ये है कि उस चीज़ को आप लोग करना छोड़ ना देना, कंसिस्टेंस सॉरी फॉर द फंबल, लगातार उस चीज़ को करते रहना, बिकॉज़ वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वैंड्स कार्ड। आप लोग जिस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हो ना, वो आपको मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। आपके आस-पास मुझे थोड़ा-सा ना नेगेटिव और आप लोगों की नज़र, लोगों की जो है वो गंदी एनर्जीज़ नज़र आती हैं, उसकी वजह से हो सकता है कुछ डिलेज़ आप लोग इस वक़्त एक्सपीरियंस कर रहे हो। ऑल्दो आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा ठीक हैं, सही है, लेकिन कुछ नेगेटिव हैं आपके आस-पास, जिसकी वजह से आप लोग ये ना चीज़ें जल्दी-जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, सही है? तो कोशिश करो कि आप लोग जो है वो लोगों से ज़्यादा शेयरिंग नहीं करो पाइसेस, ओके? बेशक आपका कोई कितना ही सगा क्यों नहीं है, नहीं करो। तो मैसेज जो निकल कर आ रहा है ना, जो भी आप लोग जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो ना, हो जाएगी। बशर्त ये है कि आप लोग को मई मंथ के अंदर भी मेहनत करनी पड़ेगी, छोड़ मत देना। बिकॉज़ आप लोग थोड़े बहुत ना छोड़ते हुए नज़र आते हो मुझे, बहुत सारे पाइसेस छोड़ते हुए नज़र आते हैं मुझे। तो जिस चीज़ का वेट कर रहे हो, करते रहना। आई डोंट नो अब आप लोग क्या मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, बिकॉज़ आपकी मैनिफेस्टेशन आंसर होने के बहुत ज़्यादा करीब है मई मंथ में, ठीक है? ये जो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी एम्प्रेस नीचे आई है ना, ये यहाँ पर आपके जो बिज़नेस के हवाले से है ना, इफ यू आर अ मेल वाचिंग दिस रीडिंग, सो येस यू वुड हैव अ प्रमोशन इन द मंथ ऑफ द मई, इन योर जॉब, इन योर बिजनेस, ओके? और जो जॉबलेस उनके लिए भी जॉब लगती हुई नजर आती है मुझे, उनके लिए भी टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोशिश करेंगे तो जो है वो हासिल करेंगे, अदरवाइज जो है वो चीज़ें उनके लिए हो सकता है कि हो ही ना। कोशिश के साथ जो है वो सब कुछ है, ओके? वी हैव द 5 ऑफ कप्स कार्ड, ओके? बहुत सारे कार्ड्स हैं, अब ये आए हैं तो इनको तो लूँगा। वी हैव द किंग ऑफ वैंड्स कार्ड, जरा ध्यान दो, तो मेरे पास क्वीन ऑफ वैंड्स है एंड किंग ऑफ वैंड्स पे आ गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पाइसेस दैट आप लोगों को ना कोशिश करनी चाहिए, पास्ट के जो भी ट्रॉमास आप लोगों ने, पास्ट के अंदर जो भी आप लोगों ने परेशानियां, पास्ट के डिससेटिस्फेक्शन आप लोगों ने जो भी देखे, हार्ट ब्रेक्स देखे आप लोगों ने, उसके ऊपर फोकस करने की बजाय आप लोग को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए टुवर्ड द बेटर अपॉर्चुनिटीज जो आपके सामने मौजूद है। पास्ट के अंदर जो भी चीज़ें आपके लिए नहीं हुई हैं, आपको उन्होंने सर्व नहीं किया है, अब उनके बारे में सोचना, उनके बारे में देखना
उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़िए, लाइफ आपको जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटीज दे रही है, उनको लीजिए, उनको जो है वो ऑन कीजिए लाइफ के अंदर, उससे भी लाइफ के अंदर आपकी बेटरमेंट होगी, उससे भी लाइफ के अंदर जो है वो आप लोग ग्रोथ देखोगे। आप लोग अथॉरिटेटिव प्लेस के ऊपर जाना चाह रहे थे, आप लोग जाओगे। 2 कार्ड्स गिरे हैं नीचे, मैं उनको ले रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मेरे पास जो यहाँ आई है वो मेरे पास यहाँ पर भी आई है। यहाँ पर जो मेरे पास कार्ड आए हैं 2 के 2, वो ये है, मेरे पास 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। वो ये बता रही है दर फैमिली के अंदर। अब ये वाला कार्ड लास्ट जो कार्ड आया है, ये फैमिली के अंदर सुख शांति बता रहा है कि पार्टनर के साथ जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। पार्टनर एसेट जो है वो कह लो वो नहीं है मसला कर रहा है या वहां से कोई मसला है तो एसेट आपका फोकस भी नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। मतलब डेली रूटीन जो है वो आमतौर पर जैसे चल रही है वैसे ही चल रही है, ना ज्यादा जो है वो अच्छी है ना ज्यादा बुरी है। सो यस, देयर इज अ कंप्लीशन, ना कोई परेशानी है, ना कोई दुख है, ना कोई दर्द है, ना कोई बीमारी है, ना कोई परेशानी है। सो यस, यू वुड experience that, okay. And we do have the page of cups card. I do see that you are very focused, very observant person on the every aspect of your life, जहां पर आपकी फैमिली, आपकी पर्सनैलिटी, आपके आसपास के लोग, आपके आसपास का जो भी आप काम करते हो, आपके आसपास क्या लोग आपके बारे में कह रहे हैं, आप कोई काम करते हो, आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, हर एक चीज के ऊपर आपकी बराबर नजर है। एंड दैट इज द रीजन दैट वी हैव द 10 ऑफ कप्स कार्ड व्हिच टेलिंग मी दैट यू आर कंप्लीटेड। आपको जो है वो घबराने की जरूरत नहीं है। यू आर हैविंग दैट पीरियड जहां पर आपके लिए पीस है, जहां पे आप स्टेबिलिटी, जहां पे आप लोग ग्रोथ हासिल करते हुए नजर आते हो। तो ये जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, वो यही बता रही है अपने काम धंधे के ऊपर जो इसी तरीके से लगे रहो, आपके लिए चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। इन द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। आपके लिए जो है वो क्लैरिटी आ रही है, आपके लिए जो है वो अबंडेंस, और वी हैव द लवर्स कार्ड। फॉर दोज हु आर सिंगल, उनकी तरफ जो है वो कोई कमिटमेंट चलकर आ रही है, कोई ना कोई लव ऑफर आ सकती है। फॉर दोज हु आर सिंगल, ठीक है, लिटरली जो है वो प्यार में पढ़ने वाली न्यू पर्सन लाइफ के अंदर एंट्री मारने की मैंने पीछे आपको एनर्जी दी है, आ रही है। यहाँ पे दोबारा से कार्ड्स यही क्लियर कर रहे हैं माइनर के अंदर। सो यस, दिस इज द बिगिनिंग रिगार्डिंग टू दैट। और ये आपका पर्सन आप लोगों का वो होगा, ये वो पर्सन होगा जो कि आप लोग का ट्रू पर्सन होगा। लवर्स की एनर्जी है ना, सो यस, दिस वुड बी द पर्सन जो कि आपका ट्रू होगा, ठीक है, ट्रू लवर, ट्रू ट्विन फ्लेम, ट्रू सोलमेट होगा, ओके। सो ये आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफर आ रही है। वी हैव द डेथ एनर्जी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सो यस, पास के सारे साइकिल एंड हुए, कहीं ना कहीं पे अब आप लोग आगे बढ़ते नजर आते हो। अगर आप लोग डेथ की एनर्जी के ऊपर फोकस करो ना, सो वी हैव द क्या बोलते हैं उसको, एम्परर। एम्परर जो है वो यहाँ पर कह लो खत्म हो चुका है। लाइफ के अंदर जो भी एक कह लो था ना अथॉरिटेटिव पर्सन, लाइफ से वो हटता है। वो हटने के बाद लाइफ के अंदर आप एम्प्रेस बनते हुए नजर आते हो मुझे। लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा बोझ घटता हुआ नजर आता है मुझे, ठीक है। आई डू सी दैट यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। हर्मिट वो पर्सन होता है जो कि लाइफ के अंदर अभी भी वहीं पर मौजूद है। हर फ्रेंड बोलो, हर्मिट बोलो, कोई भी पर्सन बोलो, तो वो वहीं पर मौजूद है। तो अगर आप लोग यहाँ देखो तो मेरे पास ये वाली एनर्जी यहाँ पर थी आपकी। आपने जो अकेले में रहकर काम किया है ना पाइसेस, उसी का रिटर्न आपको मिल रहा है, उसी का रिटर्न आपको मिल रहा है। डेथ की एनर्जी है तो लाइफ के अंदर जो है वो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। पास के जो साइकिल्स है वो एंड होते हुए नजर आते हैं, एक साइकिल लाइफ का पूरा होता हुआ नजर आता है। लाइफ जो है वो आगे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। इफ यू वर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ मैरिज प्रपोजल, आपको मिलता हुआ नजर आता है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा वो भी, लाइफ आपको दे रही है। और अगर आप देखो तो मेरे पास दोनों की दोनों यहाँ पर एनर्जीज हैं, एक स्वॉर्ड की है और एक जो है वो बैंड की है। तो दोनों की दोनों बिगिनिंग्स हैं, एसीज है मेरे पास, ठीक है। तो यस, दिस इज अ बिगिनिंग रिगार्डिंग टू द क्लैरिटी, लाइफ के अंदर आगे क्या करना है। दिस इज रिगार्डिंग टू द योर मैरिज, के मुझे जो है वो अब आगे अपने सेल्फ पर्सनैलिटी के अंदर क्या करना है। वी हैव द लवर्स कार्ड व्हिच टेलिंग मी दैट यू आर अट्रैक्टिंग सम काइंड ऑफ पर्सन जो कि आपको बहुत ज्यादा प्यार देता है इन रिटर्न। जितना आप उसको इन्वेस्ट करते हो, जितना आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, आई एम सॉरी फॉर द फंबल, इन्वेस्ट करते हो। ऑल्दो यहाँ पर उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो कि पार्टनरशिप के लिए जाना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम लोग लव नहीं देख रहे हैं, ओवरऑल जनरल प्रेडिक्शन देख रहे हैं आपकी लाइफ की। सो ये सारी की सारी लाइफ के मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। या दैट वाज द रीड फॉर यू। अब हम देखते हैं आपके लिए कुछ ओरेकल कार्ड्स, बहुत पॉजिटिव रीड है आपके लिए पाइसेस। लेट्स सी फॉर द पाइसेस, universe please tell me for the Pisces that what are they attracting in the month of the May for the Pisces. Universe please tell me for the Pisces that what are they attracting in the month of the May. क्या हो गया एकदम से? For the Pisces, anything that they need to know more. We have the opportunity in love card.
ओह माय गॉड पाइसेस कोई पर्सन ये सिंगल्स के लिए दोबारा से कह लो एक फर्दर कंफर्मेशन निकल कर आ रही है दैट द रोमांटिक चांसेस विल प्रेजेंट देमसेल्फ अपने आप में कहीं ना कहीं पे जो है वो आपके लिए इस मंथ के अंदर फॉर दोज हु आर सिंगल बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए जो है वो ये रहेंगे अपॉर्चुनिटी सही है आपके लिए जो है वो चांसेस मौजूद होंगे अगर आप किसी पर्सन के साथ जो है वो रोमांटिकली आगे बढ़ना चाहते हैं दोस्त हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप उनके लिए जो है वो कहीं ना कहीं पे प्यार बढ़ने वाला है इन दिस मंथ बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग वट यू एवर डिजायर ओके ओके लेट्स मूव फॉर मोर बहुत सारे आ गए हैं वी हैव द इमोशनल रिलीज कार्ड छोड़ दीजिए जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है उसको छोड़ दीजिए और हम लोग पूरी रीडिंग के अंदर यही बात करते हुए नजर आए हैं कि आप उन लोगों को जो है वो लाइफ से कट करते हुए नजर आते हो और अगर आप लोग नहीं करने वाले हो ना तो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि उनको कट करना ही आपके लिए ज़रूरी है बिकॉज दे आर नेगेटिव आपके आसपास जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं उनको छोड़ोगे तभी तो लाइफ के अंदर जगह बनेगी फॉर द पॉजिटिव पीपल जो कि आने के लिए तैयार खड़ा है जो कि आने के लिए तैयार खड़े हैं जो कि यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है ओके एंड द इमोशनल रिलीज कार्ड लेट गो व्हाट इज नो लॉन्गर सर्व्स यू जो चीज आपको नहीं भा रही है जो कि आपके दिल को नहीं दे रही है कोई भी सुकून कोई भी कह लो इन रिटर्न तो उसको छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर है वी हैव द सरप्राइज इवेंट कार्ड आपकी तरफ जो है वो कोई सरप्राइज इवेंट अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट है आप लोग उसको अटेंड करते हुए नजर आते हो आपकी तरफ वो आ रहा है वो द पर्सनल ग्रोथ कार्ड आपके लिए जो है वो इस मंथ में बहुत ज्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट कह लो ग्रोथ आप लोग देखोगे आप लोग कुछ सीखोगे आप लोग आगे बढ़ोगे अपनी जिंदगी के बारे में हो सकता है अपने काम के बारे में हो सकता है कुछ भी हो सकता है एंड देन वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड जो कि डेथ कार्ड होता है टैरो कार्ड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके लिए आप लोग जो है वो सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आओगे लाइफ के अंदर आप लोग जो है वो ग्रोथ देखोगे लाइफ के अंदर क्लैरिटी आएगी लाइफ के अंदर वी हैव द न्यू प्रोजेक्ट कार्ड कोई लाइफ के अंदर न्यू काम आप लोग करते हुए नजर आते हो कोई क्रिएटिव आइडिया है जिसके ऊपर आप लोग काम करते हुए नजर आते हो और हम लोग वो देख चुके हैं दैट यू आर डूइंग प्लानिंग प्लॉटिंग रिगार्डिंग टू सम काइंड ऑफ सिचुएशन ओके लेट्स सी लास्ट कार्ड चाहिए एंड यस वी हैव द रोमांटिक स्पार्क कार्ड ये वाला कार्ड जो ये वाला कार्ड ये बताता है अ रिलेशनशिप में डीपन और इग्नाइट ये वाला कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज्यादा कह लो एक तेजी पकड़ने वाला है स्पार्क आने वाला है ठीक है आप लोग थोड़ा सा कह लो अगर लो फील कर रहे थे इन योर रिलेशनशिप तो कहीं ना कहीं पे जो है वो आप लोग स्पार्क दोबारा से जो है वो गेन करते हुए नजर आते हैं इन योर रिलेशनशिप वे द पर्सनल विक्ट्री कार्ड विच इज टेलिंग मी दैट आप लोग वो अचीव करोगे वो गोल अचीव करोगे जिसके लिए आप लोग अभी तक कोशिश करते हुए नजर आए डिवाइन प्रोटेक्शन सो यस यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिवाइन बिकॉज डेस्टिनी इज टोटली ऑन योर साइड ओके एंड लास्टली वी हैव द गाइडेंस अपनी इंट्यूशन के ऊपर फोकस कीजिएगा यू आर हाईली इंट्यूटिव पर्सन मैंने बताया था आप लोगों को अगर मशवरा लेने जाओगे ना अगले पर्सन से तो आपको देगा लेकिन गाइडेंस के अंदर यही आया आपके लिए कि आपसे बड़ा जो है ना अक्लमंद वो कोई नहीं है तो अपनी इंट्यूशन पे ज्यादा फोकस कीजिए लोगों से पूछने की बजाय ओके या दैट वाज द रीड फॉर यू पाइसेस होप सो आपको इससे कोई वैल्यू जरूर मिली हो हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं दीजिए मुझे इजाजत डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज पीस आउट